ग्वाला बोला ठीक है। ग्वाला अपने ससुराल पहुंचा माधवी की विदा के लिए। तो माधवी की माँ ने विदा की सारी तैयारियां करवा दी और विदा का जब समय आया तो माधवी को शिक्षा दी और कहा, समझाया माधवी को, माधवी ब्रज में एक कृष्ण नाम का छोरा है जिसे कन्हैया भी कहते हैं, बड़ा धूर्त है, निर्लज्ज है, गोपियों को परेशान करता है, उत्पात करना उसका काम है। उसकी प्रसिद्धि उत्पात से ही होती है। अपने जीवन काल में यदि अपना पतिव्रत धर्म निभाना चाहते हैं तो कभी भी उसका मुख नहीं देखना, क्योंकि जो भी उसका मुख देख लेता है वो उसी का हो जाता है। माधवी को समझाया कि कभी अपने जीवन काल में कृष्ण का मुख मत देखना। यदि कृष्ण का नाम भी सुनाई दे तो तुरंत सारे कार्यों को छोड़कर अंदर चली जाना, कभी कृष्ण का मुख मत देखना। आज माधवी सखी जब ब्रज में आई तो भगवान रास्ते में ही मिल गए। रास्ते में मिले तो कहा, भैया भाभी का मुख दिखा दे। तो ग्वाला कहता है, माधवी ये कन्हैया है मेरा मित्र और तुम्हारा देवर है, इसे अपना चेहरा दिखा दो। माधवी ने घूंघट खोलने की बजाय और नीचे खींच लिया। भगवान देखने लगे, कहने लगे, अरे गोपी तू तो घूंघट को नीचे खींच रही है। गोपी ने और नीचे घूंघट खींच लिया। भगवान कुछ देर कहते हैं, भाभी मुख दिखा दे, लेकिन माधवी ने मना कर दिया, सर हिला दिया। भगवान ने मन में प्रतिज्ञा कर ली, कह रही मन ही मन कहा कि आज के बाद मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। उस दिन से गोपी की ऐसी बात उसने गांठ बांध ली थी अपनी माँ की कि जब ब्रज की गोपियां कृष्ण कृष्ण कहकर घर से बाहर निकलती थी, उसे लगता था कि इस गली में कृष्ण आने वाला है, कन्हैया आने वाला है। तो माधवी कितना भी जरूरी काम क्यों न करती हो, सारे कार्यों को छोड़कर अंदर चली जाती थी। अपनी माँ की बात को ध्यान में रखते हुए माधवी ने अपने जीवन में भगवान का मुख नहीं देखा। लेकिन जिस समय ब्रज में घनघोर वर्षा हुई, जिस समय ब्रज में मुसीबत आई, जिस समय सारे ग्वालवाल सारे ब्रजवासी अपने प्राणों की रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत के छत्र छाया में थे, जिस समय श्याम सुंदर मुरली मनोहर उस गिरिराज पर्वत को धारण किए थे, उसी समय इस गोपी की दृष्टि भगवान पर पड़ी। तो दूसरी गोपी से माधवी कहती है, अरे सखी ये सामने जो मनोहर बालक है ये कौन है? सखी कहती है, घूंघट कर ले, ये वही कृष्ण है जिसका तूने पूरे जीवन भर घूंघट किया है, ये वही कृष्ण है। आज गोपी को मन में बड़ी शंका हो गई कि माँ तूने मेरे साथ में बहुत बड़ा गलत किया है, बहुत अनर्थ किया है। ऐसा सुंदर मनोहर कृष्ण जिसका दर्शन कर ले तो मन को शांति मिल जाए, मन को आनंद मिल जाए। तुमने पूरे जीवन पर्यंत मुझे इस कृष्ण की सुंदर झलकी से वंचित रखा। उसी दिन इस माधवी सखी ने प्रण लिया कि ये जीवन तो मैंने व्यर्थ गवा दिया, लेकिन आज से मैं प्रण लेती हूँ सारी लोक लज्जा को त्याग कर मैं केवल कृष्ण का ही भजन करूंगी, मैं केवल कृष्ण की ही रहूंगी। कहा जाता है यही माधवी सखी अगले जन्म में मीरा हुई, जिसे संसार मीराबाई के नाम से जानता है। और इन्होंने सारी लोक लज्जा को त्याग कर केवल भगवान की भक्ति, भगवान का कीर्तन किया है, भगवान का नाम जपा है और एक ही बात कही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके शीश मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब चाहे घर रूठे, परिवार रूठे, दुनिया रूठे, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने अपने न जाने कितने जन्म घर परिवार और संसार के लिए बिता दिए, लेकिन अब ये जन्म केवल कृष्ण के लिए है। आज गोपी की बड़ी सुंदर भावना और वही गोपी मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए एक भजन